निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मेरी राय नेतन्याहू एक भेड़िए से कम नहीं है। वो जंगी जराइम का मुजरिम है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की बात नहीं आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चाहते हैं कि गजा में जल्द अज जल्द फील्ड अस्पताल कायम करें। प्रोग्राम अप फ्रंट में उन्होंने कहा कि मैं कायद आज़म के नज़रिए की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे इंटरव्यू में कही बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। मिडल ईस्ट का इशू और फ़लस्तीनियन क्वेश्चन, इसराइल को कोई शक नहीं है कि एक नाजायज़ रियासत के तौर पे, बल्कि उसको रियासत का लफ्ज़ भी उसके साथ बहुत अरसे तक लोगों ने न जोड़ा है और बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं जोड़ा। उनका मौजूदा रवैया जो है, नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं है, वॉर क्रिमिनल है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो इसराइली क़यादत है वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ़ बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जल्द अज जल्द हमें फील्ड हॉस्पिटल रफ़ा में क्रिएट करना चाहिए। कायद आज़म के तौहीन के पहलू का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो बात मैंने उस वक्त की थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मेरी राय नेतन्याहू एक भेड़िए से कम नहीं है। वो जंगी जराइम का मुजरिम है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की बात नहीं आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चाहते हैं कि गजा में जल्द अज जल्द फील्ड अस्पताल कायम करें। प्रोग्राम अप फ्रंट में उन्होंने कहा कि मैं कायद आज़म के नज़रिए की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे इंटरव्यू में कही बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। मिडल ईस्ट का इशू और फ़लस्तीनियन क्वेश्चन, इसराइल को कोई शक नहीं है कि एक नाजायज़ रियासत के तौर पे, बल्कि उसको रियासत का लफ्ज़ भी उसके साथ बहुत अरसे तक लोगों ने न जोड़ा है और बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं जोड़ा। उनका मौजूदा रवैया जो है, नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं है, वॉर क्रिमिनल है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो इसराइली क़यादत है वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ़ बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जल्द अज जल्द हमें फील्ड हॉस्पिटल रफ़ा में क्रिएट करना चाहिए। कायद आज़म के तौहीन के पहलू का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो बात मैंने उस वक्त की थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मेरी राय नेतन्याहू एक भेड़िए से कम नहीं है। वो जंगी जराइम का मुजरिम है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की बात नहीं आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चाहते हैं कि गजा में जल्द अज जल्द फील्ड अस्पताल कायम करें। प्रोग्राम अप फ्रंट में उन्होंने कहा कि मैं कायद आज़म के नज़रिए की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे इंटरव्यू में कही बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। मिडल ईस्ट का इशू और फ़लस्तीनियन क्वेश्चन, इसराइल को कोई शक नहीं है कि एक नाजायज़ रियासत के तौर पे, बल्कि उसको रियासत का लफ्ज़ भी उसके साथ बहुत अरसे तक लोगों ने न जोड़ा है और बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं जोड़ा। उनका मौजूदा रवैया जो है, नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं है, वॉर क्रिमिनल है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो इसराइली क़यादत है वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ़ बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जल्द अज जल्द हमें फील्ड हॉस्पिटल रफ़ा में क्रिएट करना चाहिए। कायद आज़म के तौहीन के पहलू का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो बात मैंने उस वक्त की थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। मेरी राय नेतन्याहू एक भेड़िए से कम नहीं है। वो जंगी जराइम का मुजरिम है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की बात नहीं आई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चाहते हैं कि गजा में जल्द अज जल्द फील्ड अस्पताल कायम करें। प्रोग्राम अप फ्रंट में उन्होंने कहा कि मैं कायद आज़म के नज़रिए की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे इंटरव्यू में कही बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। मिडल ईस्ट का इशू और फ़लस्तीनियन क्वेश्चन, इसराइल को कोई शक नहीं है कि एक नाजायज़ रियासत के तौर पे, बल्कि उसको रियासत का लफ्ज़ भी उसके साथ बहुत अरसे तक लोगों ने न जोड़ा है और बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं जोड़ा। उनका मौजूदा रवैया जो है, नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं है, वॉर क्रिमिनल है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो इसराइली क़यादत है वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ़ बहुत ज़्यादा
کنسرن تھے کہ جلد از جلد ہمیں فیلڈ ہاسپٹل رفح میں کریٹ کرنا چاہیے. قائد اعظم کے توہین کے پہلو کا تصور بھی نہیں کر سکتی. جو بات میں نے اس وقت کی تھی وہ بالکل مختلف پیرائے